बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो संस्मरण है उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो इसके लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जो इनकी कुछ पंक्तियाँ बहुत इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कह देती हैं। वो कहते हैं, शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है, भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। तो इस प्रकार वो शक्तिहीन होने में यकीन नहीं रखते, वो सागर की तरह विशाल होने में यकीन रखते हैं। बच्चों, हम बात करें इन लेखक के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म सन 1927 में ज़िला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने अध्यापक के रूप में, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में और दिनमान जो पत्रिका है उसके उपसंपादक के रूप में और पराग पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, अर्थात समय से पहले ही अचानक उनका निधन हो गया। बच्चों, हम बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताएं और इनकी रचनाओं के बारे में। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, अर्थात इनकी जो प्रतिभा है किसी एक क्षेत्र विशेष से सीमित नहीं थी। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार सभी प्रकार के उन्होंने भूमिकाएं अदा की हैं। इन्होंने इन सब की रचनाएं की हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सारे कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है, बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका। भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य हैं, बच्चों के लिए जो साहित्य है वो हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषा शैली के बारे में तो इनकी पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में होती है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं को उन्होंने अपनी लेखनी दी है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है कि किस प्रकार मध्यम वर्ग का व्यक्ति कौन से सपने देखता है, किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष करता है, किस प्रकार उनका शोषण होता है और उससे वो किस प्रकार निराश हो जाते हैं, उनके मन में ऐसी कौन सी इच्छाएं, कुंठाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इसका उन्होंने चित्रण किया है। वे स्तंभकार भी थे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में स्तंभ लिखते थे। वो स्तंभ जो नियमित श्रृंखला होती है लेखन की, वो लिखते थे। उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है, बेबाक, बिना किसी लाग लपेट के, निडर होकर के। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। उनकी अभिव्यक्ति सहज है, कुदरती है, नेचुरल है और सहज भी है, सरल भी है। बच्चों, हम बात करें अब प्रस्तुत जो उनको जो संस्मरण दिया हुआ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इनके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, हम पाठ के बारे में अध्ययन करें तो कहते हैं संस्मरण जो होता है स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है। और स्मृतियों की विश्वसनीयता कि स्मृतियाँ कितनी विश्वसनीय हैं, कितनी रिलायबल हैं, कितने विश्वास के योग्य हैं, उस संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया उनका ये जो संस्मरण है इस परीक्षा पे खरा उतरता है, क्योंकि जो इन्होंने जो संस्मरण लिखा है वो संस्मरण जो है वो विश्वसनीय है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, चर्च, पादरियों, प्रीस्ट, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। एक ऐसे संत के बारे में ये जो संस्मरण है जो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में जन्मे और भारत को उन्होंने कार्यस्थली के रूप में चुना। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, ट्रेडिशनल वे में नहीं। पारंपरिक अर्थ में सन्यासी क्या होता है, गेरुआ वस्त्र, पिंक टाइप के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े धारण करे, जंगल में चला जाए, अपने जो
किसी से उसका कोई मोह लोभ लालच उसमें नहीं होता, किसी से उनका कोई लगाव नहीं होता। तो इस प्रकार के वो सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, क्लोज रिलेशन था, इंटीमेट उनकी जो संबंध थे, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है कि किस प्रकार उन्होंने फादर के जो व्यक्तित्व के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत कुछ विश्वसनीय है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, भगवान राम की कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को भी याद किया जाएगा। चूँकि राम कथा कभी अनंत काल तक समाप्त होने वाली नहीं है, तो इसी प्रकार फादर कामिल बुल्के की यादें वो भी अनंत काल तक बनी रहेंगी। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। एक विदेशी होने के बावजूद भारत की संस्कृति और भारत की भाषा हिंदी से उनका प्रेम बहुत उल्लेखनीय है। बच्चों, हम बात करें संस्मरण, इसमें एक शब्द है संस्मरण होता क्या है? जब हम अपनी यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन अथवा घटनाओं का वर्णन लिखते हैं और करते हैं तो उसे हम साहित्य में संस्मरण विधा के रूप में जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है साहित्य की दृष्टि से किस विधा में लिखा गया है? तो हम इसका उत्तर देंगे कि संस्मरण शैली में, संस्मरण विधा के रूप में लिखा गया है। बच्चों, हम बात करें इसमें फादर कामिल बुल्के जी का वर्णन आया है। फादर कामिल बुल्के की छवि है, चित्र है। ये बेल्जियम से भारत आए थे, मिशनरी थे। इनका जन्म 1909 में हुआ और इनकी मृत्यु 1982 में हुई। मिशनरी अर्थात ये एक ईसाई थे और अपने धर्म के प्रचार के सिलसिले में भारत इनका आगमन हुआ था। भारत आकर वे मृत्यु तक हिंदी के, तुलसीदास जी के और वाल्मीकि के भक्त रहे। इन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें भारत सरकार द्वारा 1974 में नागरिक सम्मान जो होता है पद्म भूषण, वो उनको प्रदान किया गया। भारत की शास्त्रीय भाषा में इनकी रुचि होने के कारण इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिग्री ली और आखिरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये हिंदी साहित्य में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की। जो उनका थीसिस था, शोध प्रबंध था, उसका टाइटल था रामकथा उत्पत्ति और विकास। बच्चों, एक विदेशी होने के बावजूद भारतीय भाषाओं में रुचि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बच्चों, ये विदेशी होने के बावजूद भारतीय संस्कृति में रच और बस गए थे। बच्चों, हम बात करें इस पाठ के, इस संस्मरण के विकास की, किस प्रकार लेखक उनके बारे में बताता हुआ चलता है। सबसे पहले हम बात करें, लेखक कहता है कि फादर की मृत्यु के बारे में उनको स्मरण होता है कि जो गैंग्रीन नामक रोग के कारण हुई थी, जिसे पाठ में जहरवाद भी कहा गया है। वह सोचता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में सबके लिए मिठास भरे अमृत के सिवाय, प्रेम के सिवाय, स्नेह के सिवाय कुछ नहीं था, उसकी मृत्यु ऐसे क्यों हुई? विधाता का ये कैसा इंसाफ है? एक ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रेम बांटता है, आखिर उसे जीवन के अंतिम वर्षों में इस प्रकार के शारीरिक जो कष्ट से क्यों गुजरना पड़े? तो लेखक को इस बात का बहुत अफसोस होता है। वो आगे उनको याद करते हुए कहते हैं कि फादर को याद करना उदास संगीत को सुनने जैसा है। जिस प्रकार हम उदास संगीत सुनते हैं तो हमारे मन में दुख तो उत्पन्न होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस संगीत को सुनने से मन में एक शांति भी उत्पन्न होती चली जाती है। चित्त हमारा, जो मन है हमारा, एक शांति की अवस्था में पहुंच जाता है। उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनको देखते ही एक दया की प्रतिमूर्ति, एक दया का पुतला हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। उनको देख करके दया की भावना खुद के लिए और दूसरों के लिए भी उत्पन्न हो जाती है। और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भर जाने जैसा है। कर्म का संकल्प, कि उन्होंने कर्म को ही अपने जीवन का संकल्प मान लिया था। एक बेल्जियम में जन्मा, एक जो चर्च और पादरियों के शहर में जन्मा व्यक्ति भारत की संस्कृति में आकर के भारत में ही रच बस जाता है। वो भारत के लिए अपने आप को, भारत के संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना, उसके जो वृद्धि और विकास के बारे में सोचना, उसको ही अपना संकल्प मान लेता है। वे परिमल के दिनों को भी याद करते हैं। परिमल क्या है बच्चों, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि जब फादर से उनका पारिवारिक रिश्ता था। बच्चों, इसमें जो एक गैंग्रीन शब्द आया है, इसको मैं आपको आगे की स्लाइड में क्लियर करूंगा। और बच्चों, हम बात करें गैंग्रीन एक रोग होता है, जैसा आपको इस व्यक्ति के पैर में दिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब किसी कारण से शरीर के किसी भाग में अथवा
जो हमारा टिश्यू होता है, साइंस के स्टूडेंट भी जानते होंगे कि हमारा शरीर है वो सेल से बना हुआ है, सेल टिश्यू निर्माण करती है। जब वो टिश्यू होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं, तब उस व्याधि को कोथ, गैंग्रीन अथवा मॉर्टिफिकेशन कहते हैं और ये एक जानलेवा बीमारी होती है। बच्चों हम बात करें परिमल की। परिमल क्या है? परिमल जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनके प्रसिद्ध काव्य संकलन जो परिमल जो शीर्षक से था, उससे प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसमें साहित्यिक जो रुचि रखने वाले लोग थे, युवक थे कुछ, उन्होंने परिमल समूह की स्थापना की और इस परिमल समूह की ऑल इंडिया लेवल की गोष्ठियाँ, मीटिंग भी वो आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और चर्चा की जाती थी। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में इनकी शाखाएं थी। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया, बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का भी प्रयास किया। तो बच्चों, एक कुछ उत्साहित युवकों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। बच्चों हम बात करें इसके पाठ में जो आगे बताया उसके बारे में। फादर जो हैं वो लेखक के साथ एक कभी हंसी मजाक भी करते थे, बहस भी करते थे, लेखक की रचनाओं पर वो बेबाक अपनी राय देते, उनको सुझाव भी देते थे। वे लेखक के लिए एक बड़े भाई की तरह थे, बुजुर्ग की तरह थे। घर में जब उनके कोई उत्सव होता तो वे पुरोहित की तरह काम करते थे। लेखक के बच्चे का जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ, पहली बार उसके मुंह में अन्न डाला गया, तो ये कार्य भी फादर कामिल बुल्के के कर कमलों द्वारा ही संपन्न हुआ था। बच्चों, जो फादर थे वो किसी व्यक्ति को आशीषों से भर देते थे। आशीष मतलब शुभकामनाएं, आशीर्वाद से। उनकी नीली आंखों में सभी के लिए वात्सल्य था। वात्सल्य क्या होता है बच्चों? बड़ों के लिए छोटों का प्रेम। तो सभी के लिए उनके मन में स्नेह, प्रेम और वात्सल्य भरा हुआ था। तभी तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में वात्सल्य भरा हुआ, सभी को प्रेम बांट रहा है, आखिर उसकी मृत्यु गैंग्रीन नामक कष्टसाध्य रोग से क्यों होती है? उनकी उपस्थिति, फादर की उपस्थिति किसी ऊंचाई पर खड़े देवदार के वृक्ष की भांति थी। देवदार का वृक्ष मैं आपको अगली स्लाइड में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है और इतनी जो ये वृक्ष है देवदार का, लोगों को आश्रय प्रदान करता है। ऊंचाई पर होने के बावजूद लोगों को सांत्वना देता है। और जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को आश्रय प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के अपने जो परिचित थे, अपने शरण में आए लोगों को सांत्वना भरे जादू के शब्द सुनाते थे। उनकी मुसीबतों को, उनको मुसीबत के समय दिलासा देते थे और लोगों को प्रेम बांटते थे। इसी कारण उनको देवदार के वृक्ष की भांति बताया गया है। बच्चों हम बात करें अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है। अन्नप्राशन संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है अनाज का सेवन करने की शुरुआत करना। बच्चा जब पैदा होता है उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन जब उसको पहली बार अन्न दिया जाता है तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म के कई संस्कारों में यह भी एक संस्कार है जिसमें माता पिता पूरे विधि विधान के साथ, पूजा संस्कार के साथ अपने बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे पहले बच्चे को चावल खिलाया जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। बच्चों, देवदार के वृक्ष आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, तो ये देवदार के वृक्ष हैं। ये इस वृक्ष को देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है। कश्मीर में से दियार और हिमाचल में से कैलोन भी कहते हैं। ये पर्वतीय प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला पवित्र और पूजनीय पेड़ है, सबको आश्रय प्रदान करता है। और इसका जो ये बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देव, देव मतलब देवता, दारू, दारू मतलब वृक्ष, देव दारू अर्थात देवताओं का वृक्ष। बच्चों, लेखक आगे कहते हैं कि फादर के चेहरे पर उपस्थित बाल सुलभ जो हंसी है, उनको उनकी हंसी की याद आती है। जिस प्रकार छोटे बच्चे के चेहरे पर बाल सुलभ हंसी होती है, बच्चों की सी हंसी होती है, उसी प्रकार जब वो कोई रचना पढ़ते थे तो वो लेखक साहब कहते थे कि मैंने उस रचना को पढ़ लिया है, समझ लिया है, मुझे बहुत अच्छी लगी या इसमें ये कमी थी, तो तुरंत अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त किया करते थे। उनको कभी क्रोध और आवेश में, जोश में कभी नहीं देखा, हमेशा प्यार तथा ममता से लबालब महसूस किया है। लेखक के साथ जब भी वो मिले हैं, हमेशा लेखक को प्रेम और जो ममता है वही प्रदान की है। बच्चों, जैसा हमने शुरू में पढ़ा, ये बेल्जियम के रैप चैपलमैन का जन्म हुआ था।
ये इंजीनियरिंग के छात्र थे। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी और पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। पादरी मतलब प्रीस्ट। और भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर के ये भारत में ही आ गए। और इनके पिता थे वो व्यवसायी थे। इनका एक भाई भी पादरी था तथा परिवार में साथ रहकर वो काम करते थे। पहले एक बहन भी थी जिसने बहुत दिनों बाद शादी की। बहुत जिद्दी थी वो बहन। माँ की भी उनको बहुत कई बार याद करते हुए लेखक ने पाया है। माँ की चिट्ठियाँ वो अपने पास संभाल कर रखते थे। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश जी जो साहित्यकार थे उनको दिखाया करते थे। पादरी बनने का निर्णय करने के बाद उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना, क्योंकि जो व्यक्ति पादरी बन रहा है उसको इस बात का चुनाव करने का अधिकार होता था कि वो कार्य क्षेत्र के रूप में किस शहर को या किस देश को चुनाव करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। बच्चों, हम बात करें फादर जो कामिल बुल्के हैं वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए थे। वे बेल्जियम से आए जरूर थे पर भारतीयों के उनके मन में बहुत प्रेम था, सद्भावना थी। वे भारत को ही अपना देश मानते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की, धर्म के अनुसार आचरण की शिक्षा प्राप्त की, धर्म का मर्म जाना उन्होंने। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने अध्ययन कार्य किया, जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता में रहते उन्होंने बीए तथा इलाहाबाद से उन्होंने एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। और भारत में आने के बाद वो केवल 2 या 4 बार अपने शहर, अपने जो जन्मभूमि है रेम्स चैपल, वहाँ वो गए थे। बच्चों, हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है फादर बुल्के का हिंदी प्रेम। कई बार ये सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फादर बुल्के का हिंदी प्रेम की जो प्रसंग है उनको स्पष्ट कीजिए। तो फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के होने के बावजूद इनका हिंदी प्रेम बहुत प्रभावी था, बहुत प्रगाढ़ था। हिंदी से उनको अत्यधिक लगाव भी था। इनके उदाहरण क्या मिलते हैं? उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से सन 1950 में एक शोध प्रबंध दाखिल किया, रामकथा उत्पत्ति और विकास। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में ये हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष अर्थात हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे। और फादर कामिल बुल्के ने मातरलिंग का जो प्रसिद्ध उपन्यास था ब्लू बर्ड, उसका हिंदी में अनुवाद किया नील पंछी के नाम से। इन्होंने बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया। तो बच्चों, ये जो पूरी स्लाइड है इसमें जो दिखाया ये याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि कई बार इस प्रकार का प्रश्न सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों, हम बात करें, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फादर बुल्के किस प्रकार संकल्प से सन्यासी थे, परंपरागत रूप से नहीं थे। जैसा मैंने आपको बताया, परंपरागत रूप में जो सन्यासी होता है वो कैसा होता है? वो गेरुए वस्त्र धारण करके जंगल में चला जाए, उसका किसी से कोई आकर्षण नहीं होता, किसी से कोई लगाव नहीं होता। हाँ, वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करता है। तो इस अर्थ में देखा जाए तो वो पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे, वो संकल्प से सन्यासी थे, दृढ़ निश्चय सन्यासी थे। वे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वर्षों बाद मिलने पर भी वे उनके साथ मिलने पर रिश्ते की जो गंध है, महक है, वो महसूस होती थी। शहर में अगर कहीं वो किसी के शहर में जाते जहाँ उनका परिचित है तो बहुत खोज खबर करने के बाद वो उस व्यक्ति से मिलते भी थे। और तो बताओ, ऐसा कौन सन्यासी करता है? उसको कहाँ किसी व्यक्ति से लगाव होता है? वो जब किसी व्यक्ति से अपने परिचित से मिलते तो उसके घर परिवार के बारे में, सुख दुख के बारे में हाल पूछते थे, और उनको अगर कोई दुख है तो सांत्वना भी प्रदान करते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। बच्चों, हिंदी आज भी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, तो वो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे। वे भारतीयों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते हुए देखने पर उन्हें दुख होता था कि भारतीय हैं फिर भी इनको हिंदी बोलने में शर्म आती है और ये दूसरी विदेशी भाषाओं को बोलने में गर्व का एहसास इनको होता है। तो इस बात से उनको बहुत दुख होता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। उनके मन में सबके लिए करुणा थी, दया की भावना थी। वे सबके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे, सिंपैथी व्यक्त करते थे। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, वही चमक जो एक मानव के मन में, मानव की आंखों में होनी चाहिए। मानव, क्योंकि वो मानव को, वो एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य से प्रेम करते थे, सद्भावना बांटते थे, स्नेह बांटते थे, जिसमें असीम वात्सल्य था, प्रेम था, स्नेह था। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी मृत्यु पर असंख्य लोगों ने दुख प्रकट किया था।
उनकी मृत्यु के उनकी मृत्यु जिस प्रकार जैसा आपको पता है कि गैंग्रीन नामक रोग से हुई थी। अंतिम समय में उनकी मृत्यु के बारे में जब पता चला तो बहुत सारे लोग उनको अंतिम विदा देने के लिए उपस्थित हुए थे। इसी समय लेखक कहते हैं कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है कि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु से कितना दुखी है, तो इस बात को लिखना शाही फैलाना है, अर्थात इस बात का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। फादर काम्बेल बल्कि सभी के प्रेमी थे, सभी के प्यारे थे, तो उनकी मृत्यु से सैकड़ों लोग, हजारों लोग, असंख्य लोग दुखी हुए थे। लेखक आज भी उस जो आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी फादर काम्बेल बुल्के की, उस पवित्र आत्मा की पवित्र ज्योति की याद में आज भी श्रद्धानत हैं, श्रद्धा से झुके हुए हैं, सम्मान से झुके हुए हैं, आज भी उनको याद करते हैं। बच्चों, हम बात करें इनके जो पाठ में आई हुई शब्द संपदा के बारे में, डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। जहरबाद, जो आपको बताया बच्चों मैंने, गैंग्रीन नामक रोग होता है। आस्था, आस्था मतलब विश्वास या श्रद्धा। देहरी, देहरी मतलब दहलीज, घर की जो दहलीज होती है, जहाँ हम घर का दरवाजा होता है उसके जो, उसको दहलीज बोलते हैं। पादरी, पादरी बोलते हैं प्रीस्ट, ईसाई धर्म का पुरोहित होता है या आचार्य होता है। आतुर, आतुर मतलब अधीर या उत्सुक। निर्लिप्त अर्थात आसक्ति रहित, जो किसी में लिप्त ना हो, किसी के साथ अटैच्ड ना हो। आवेश, आवेश मतलब जोश। लबालब, लबालब मतलब भरा हुआ। धर्माचार, धर्माचार मतलब धर्म का पालन या आचरण। रूपांतरण, रूपांतर मतलब किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, अकाट्य मतलब जो कट ना सके, जो बात काटी ना जा सके। विरल, विरल मतलब जो बहुत कम मिलने वाली हो। ताबूत, ताबूत होता है जिसमें सब या मुर्दे को ले जाते हैं और उसे कब्र में दफन कर देते हैं। करील, करील एक झाड़ी होती है, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला पौधा होता है जिसमें पत्ते नहीं होते। गैरिक वसन, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाला जो हल्का सा पिंक कलर का, जो गेरू कलर का जो कपड़े होते हैं, उनको गैरिक वसन बोलते हैं। श्रद्धानत, प्रेम और भक्ति भाव युक्त पूज्य भाव, सम्मान की भावना। बच्चों, हम बात करें गैरिक वसन, जैसे मैं इसमें वर्ड आया, इस व्यक्ति ने जिस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, इन वस्त्रों को हम गैरिक वसन कहते हैं। पादरी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये पादरी हैं। ताबूत, ताबूत जिसमें किसी व्यक्ति के जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को इसमें रख करके उसे अंतिम विदाई देने के लिए ले जाते हैं और उसको बाद में कब्र में उसको दफना दिया जाता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कई बार सीबीएसई से क्वेश्चन आता है। देवदार की, फादर बुल्के की जो उपस्थिति है, देवदार के वृक्ष की भांति कैसे थी, बताया आपको। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष है, सभी लोगों को आश्रय प्रदान करता है, फल अपने प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर काम्बेल बुल्के की शरण में आने वाले जो लोग थे, उनके परिचित लोग थे, उन सभी को वो सांत्वना प्रदान करते थे, आश्रय प्रदान करते थे, प्रेम और सद्भावना देते थे। उनके दुखों को दूर करने के लिए सांत्वना भरे जादू के शब्द बोलते थे। तो इससे ये साबित होता है कि उनकी उपस्थिति देवदार के वृक्ष की भांति थी। दूसरा क्वेश्चन जो उसमें आता है, कई बार पूछा जा चुका है कि वो फादर काम्बेल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे, या परंपरागत अर्थ में सन्यासी नहीं थे। परंपरागत अर्थ में सन्यासी क्या होता है? जिसका किसी से कोई लगाव नहीं होता, वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करते हैं, अपने जो सांसारिक कर्तव्य उनसे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो फादर काम्बेल बुल्के हैं, वो अपने परिचितों से लगाव रखते थे, उनका किसी से संबंध बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। परंपरागत जो सन्यासी होते हैं उनके किसी संबंध नहीं होते। उन्होंने संकल्प किया कि वो भारत आएंगे और भारत की संस्कृति में रच बस जाएंगे। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मानव मात्र की सेवा करने का संकल्प लिया, तो उस संकल्प को अंतिम, अपने जो जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने अपना पूरा करने का प्रयास किया। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इस संस्मरण को समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।